हाय फ्रेंड, नमस्ते। आज के सुजस ई बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए हम देखते हैं आज के न्यूज़पेपर, जिसके अंदर 2 फरवरी और 3 फरवरी दोनों के न्यूज़पेपरों और उन पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन पे अपन चर्चा करेंगे। पहली खबर है, उड़ान और चिरंजीवी जैसी योजनाएं देश के लिए मॉडल। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये बात कही कि राज्य के अंदर जो उड़ान योजना का संचालन किया जा रहा है वो, और जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो अपने प्रदेश में ही नहीं देश के लिए भी रोल मॉडल के रूप में है। और ये भी बताया गया कि राजस्थान राज्य में प्रति व्यक्ति जो आय है वो 8.4% की दर से बढ़ रही है, जबकि हम राष्ट्रीय औसत की बात करते हैं तो वहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है वो 6.04% की दर से बढ़ रही है। अर्थात राजस्थान राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। तो इसमें फ्रेंड्स ध्यान रहे कि यदि परीक्षा में आपसे प्रश्न भी पूछ लिया जाता है राजस्थान राज्य में प्रति व्यक्ति आय किस दर से बढ़ रही है तो वो है 8.24%। और ये भी पूछ लिया जाए क्या राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है या अधिक है, तो हमें पता होना चाहिए यह अधिक है। इसमें इसी के साथ ही बाकी योजनाओं के बारे में भी संक्षिप्त में बताया गया है जो हमें मेमोराइज रखना चाहिए, जैसे कि कृषि बजट खेती पर 94% बढ़ा दिया गया है। चिरंजीवी योजना में सभी के लिए स्वास्थ्य की बात कही गई है। इसी तरह शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो कि शहरों में गरीब लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने कार्य कर रही है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में जो 100 दिन पूरे करने पर 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी दिया जा रहा है। उड़ान योजना जिसके बारे में अभी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया था, जिसमें किशोरी महिलाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन देने वाला एकमात्र राज्य है राजस्थान। ऐसा अन्य किसी राज्यों में नहीं हो रहा है। और इंदिरा रसोई के अंदर 8 रुपये में गुणवत्तायुक्त भरपेट भोजन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं, अनुप्रेती कोचिंग योजनाएं हैं और महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल्स है। ये आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स के रूप में हो सकते हैं क्योंकि इनसे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न अपनी परीक्षाओं में आ सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में स्वास्थ्य पर खर्च देश के कई राज्यों से अधिक है। इसमें बताया गया है कि काफ़ी राज्य ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा स्वास्थ्य पर खर्च राजस्थान राज्य करता है। इसी तरह नेक्स्ट, श्री गहलोत ने पुरानी पेंशन के लिए सभी का साथ मांगा है, क्योंकि देखो पहले एनपीएस लागू थी, एनपीएस के स्थान पर अभी ओपीएस लागू किया गया। जो राज्य सरकार के कर्मचारी है उनको न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई थी, जो कि पहले कर्मचारी जो 2004 से पहले थे उनको ओपीएस मिलती थी। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में कहा नई ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जो नई ग्राम पंचायतें बनी है उसमें एक सहकारी समितियों का भी गठन किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या 300 और हिस्सा राशि 3 लाख रुपए और अमानत राशि 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है, क्योंकि ग्राम सहकारी समितियों गठन करके जो जीएसएस है उनका गठन करेगी सरकार। इसी प्रकार नेक्स्ट, राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री ने केंद्रीय बजट 2023-24 पर कहा नरेगा खर्च पर 33% कमी से ग्रामीण निराश। अभी हाल ही के अंदर इन दिनों मरु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है फ्रेंड्स? जैसलमेर जिले के अंदर किया जा रहा है। ये कोई आर्ट बनाई हुई है, सैंड आर्ट है जो दिखाया हुआ है यहाँ पे। अगला, आमली औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर में भूखंड आवंटन की लॉटरी 3 फरवरी को। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आमली औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ पे। काफ़ी बार ऐसे छोटे से नाम पूछ लिए जाते हैं, अपन पढ़ भी नहीं पाते हैं या पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। तो ये आमली औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ पर है? आमली औद्योगिक क्षेत्र आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट खबर है 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 2019 से 21 है। इसमें ये आया है कि राजस्थान देश में सबसे आगे बाल विवाह रोकने में पिछले 5 वर्षों में यदि अपन देखें तो राजस्थान में बाल विवाह में कमी आई है। देश में सबसे ज़्यादा कमी यदि हुई है बाल विवाह में तो वो राजस्थान राज्य में हुई है, और वो कितनी हुई है? 10%। फ्रेंड्स, हमने कुछ ही दिनों पहले जो सुजस ई बुलेटिन के एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए थे उसमें एक क्वेश्चन हमने ये भी बनाया था कि 15 वर्षों में नेशनल फैमिली सर्वे रिपोर्ट जो 5वीं आई थी उसमें 15 वर्षों की यदि अपन बात करें, कितने वर्षों की? 15 वर्षों की, तो कमी आई थी 40%। यदि आपसे ये पूछे कि 15 वर्षों में यदि कितनी कमी आई है बाल विवाह में, तो हमें बताना है 40%। लेकिन यदि हमें ये पूछा जाता है
कि नेशनल फैमिली सर्वे रिपोर्ट, नेशनल फैमिली जो रिपोर्ट है, हेल्थ सर्वे रिपोर्ट है, इसमें 5वीं और चौथी का यदि अंतर देखें तो कितने प्रतिशत की कमी आती है? 10% की कमी आई है। नेक्स्ट, चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन जल्द मिलेंगे। जो बजट घोषणा 2022 के अंदर हुई थी कि जो चिरंजीवी परिवार से जुड़े परिवार की महिला मुखिया है उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा, तो इनके बारे में बताया गया है कि हम इनको जल्द ही ये चीज़ देंगे। तो ये तो थे फ्रेंड्स MCQ, ये अपने सुजस ई बुलेटिन जो कि 2 फरवरी का है। अब हम देखते हैं 3 फरवरी का सुजस बुलेटिन। अपने 3 फरवरी का सुजस ई बुलेटिन जिसकी प्रमुख खबरें, पहली खबर है राजस्थान में 621 कार्मिकों को OPS का लाभ मिला। जो कार्मिक रिटायर हो गए थे, अर्थात OPS का लाभ लेने से पहले ही रिटायर हो गए थे, उनको भी OPS का लाभ दिया गया है। अभी इन दिनों कोटा के अंदर कोटा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हमने देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हम एक साथ याद करें तो याद नहीं होता, लेकिन कंटिन्यू न्यूज़पेपर में आता रहता है और अपन उनको देखते रहते हैं तो याद रहता है। जैसे कि अभी मरु महोत्सव का आयोजन चल रहा है जैसलमेर के अंदर, कोटा के अंदर कोटा महोत्सव चल रहा है, जालौर के अंदर जालौर महोत्सव चल रहा है, पहले शरद महोत्सव का अपन ने माउंट आबू वाला पढ़ा था। तो ये एक करके अपने को याद हो जाता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के लिए जिला प्रशासन का प्रचार अभियान। बीकानेर के 2.6 लाख लोगों को पेंशन का लाभ। देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें पेंशन योजना भी एक प्रमुख योजना है। आप लोग भी सुजस मोबाइल ऐप डाउनलोड करके सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी इन दिनों जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, जो भी भाई बहन इस योजना की पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो वो 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नवीन पंजीकरण करवा सकते हैं। विभिन्न श्रेणियों में शिक्षण संस्थाओं विद्यार्थी प्राप्त कर सकते हैं छात्रवृत्ति। और इसके बारे में यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो www.sjmsnew.rajasthan.gov.in पे भी कर सकते हैं, या आप अपने मोबाइल के अंदर स्कॉलरशिप SJE ऐप भी डाउनलोड करके अपना पंजीयन करवा सकते हैं और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। जो भी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं या कोई प्रोफेशनल या जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर अभी आपके पास समय है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ ग्रामीणों को गैर कृषि कार्य हस्तशिल्प के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। एक्चुअल में सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। यदि व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है और कृषि के अलावा, क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान की अधिकतर जो जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है, और जो गांवों में निवास करती है वो कृषि कार्यों में लिप्त रहती है, कृषि कार्यों से ही अपनी जीविका अर्जन करती है और उनके आय का मुख्य साधन ही कृषि होता है। लेकिन ऐसा माना गया है कि यदि व्यक्ति अपना खुद का स्वरोजगार करना चाहता है, स्वरोजगार बढ़ाना चाहता है, तो राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत यदि वो कोई भी गैर कृषि कार्य करे, जैसे कि हस्तशिल्प है, लघु उद्योग है, कताई बुनाई है, रंगाई छपाई है, इनसे संबंधित कोई कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को 25,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए, जो व्यक्ति जागरूक होता है सरकार की योजनाओं का वो फायदा भी लेता है। तो इसमें जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है और कृषि के अलावा अन्य कार्य करना चाहता है और ब्याज मुक्त ऋण लेना चाहता है, तो इन योजनाओं के तहत वो अपना आवेदन करके ऋण ले सकता है। नेक्स्ट है कैंसर जांच आपके द्वार। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने विशेष अभियान को हरी झंडी दिखाई। इसमें यह बताया गया है कि देखिए, कैंसर गंभीर बीमारी है परंतु लाइलाज नहीं है। यदि इस बीमारी के प्रारंभिक चरणों में हमें पता चल जाए कि कैंसर है तो उसका निदान भी हो सकता है। तो इसलिए ये कैंसर जांच आपके द्वार जो रथ है उसका प्रारंभ किया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है एक कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो। इंटरनेशनल एक्सपो क्या होता है कि जो बाहरी देशों के लोग हैं उनको आमंत्रित करके ये बताना कि हमारे यहाँ के जो हाथ से निर्मित उत्पाद है वो बहुत ही अच्छे हैं और आप इनको यहाँ से खरीद सकते हो। तो इस प्रकार का जो इंटरनेशनल एक्सपो है इसका आयोजन 22 मार्च यानी 20 से 22 मार्च को जोधपुर जिले के अंदर प्रस्तावित है, ताकि बाहरी लोगों को ये बताया जा सके, आने वालों को इस एक्सपो में, कि हमारे इस प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट, वुडन, आयरन फर्नीचर, स्टील बर्तन, कृषि खाद्य उत्पाद, स्टोन और आर्टिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स आदि उत्पादों को राष्ट्रीय मंच मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना निर्यात बढ़ेगा। बेणेश्वर मेला सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में स्थानीय प्रतिभाओं को हुनर
दिखा, हमें पता है कि बेणेश्वर जो धाम है वो डूंगरपुर जिले के अंदर है, जहाँ पे अभी मेले का आयोजन हो रहा है। इसी तरह प्रदेश के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता के लिए नीति बनेगी, अर्थात हम देखते हैं कुछ राज्यों में ऐसा होता है कि वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं उस राज्य के, उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो राजस्थान विधानसभा में ये कहा गया कि हम भी हमारे जो युवा है उनको नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिए नीति बनाएंगे। तो ये तो थे फ्रेंड्स अपने 3 फरवरी का सुजस ई बुलेटिन, और हम देखते हैं अब 2 और 3 फरवरी का जो सुजस ई बुलेटिन है इन पे आधारित MCQ क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स ये है अपने आज का जो सुजस ई बुलेटिन है जो कि पार्ट 32 है। इसमें 2 और 3 फरवरी 2023 के जो सुजस न्यूज़पेपर है उस पर आधारित जो MCQ क्वेश्चन है उस पर अपन चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान राज्य में प्रति व्यक्ति आय किस दर से बढ़ रही है। पहली खबर देखी थी हमने, तो ये जो आय बढ़ रही है वो फ्रेंड्स बढ़ रही है 8.24% से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ए। जबकि 2.04% से जो आय बढ़ रही है वो राष्ट्रीय औसत है, राष्ट्रीय औसत है। अब हमें ये देखना है कि ये जो अपने राज्य की राष्ट्रीय औसत है उससे क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न, आंवली औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो आंवली औद्योगिक क्षेत्र है वो अपने उदयपुर जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 2019 से 2021 के अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की तुलना में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 में राजस्थान में कितने प्रतिशत बाल विवाहों में कमी आई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, मैं तो कहता हूँ इसको इंपॉर्टेंट है अपनी कॉपी में लिख के रखिए। हालांकि सभी प्रश्न लिखने चाहिए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लगा मेरे को ये प्रश्न। ये आई है अपने कमी 10% की। लेकिन कुछ ही दिनों पहले मैंने एक MCQ क्वेश्चन बनाया था जिसमें यह पूछा था पिछले 15 वर्षों में। देखिए वहाँ बात हो रही है पिछले 15 वर्षों की, और यहाँ पे बात हो रही है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2000, नेशनल फैमिली सर्वे जो 5 है और 4 उसकी तुलना की बात हो रही है, तो आपको 10% बताना है। और यदि 15 वर्षों की बात हो रही है तो कमी कितने प्रतिशत बतानी है, 40%। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, जावर माइंस किस खनिज व जिले से संबंधित है। तो जो जावर माइंस और खनिज है फ्रेंड्स वो तो आपने काफ़ी बार देखा ही होगा, तो जस्ता और उदयपुर के लिए फेमस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। जस्ते का प्रतीक चिन्ह Zn होता है, तांबे का प्रतीक चिन्ह कॉपर Cu होता है, और लोहे का प्रतीक चिन्ह Fe आयरन होता है, और लेड का प्रतीक चिन्ह Pb होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके जिंक उदयपुर, सी उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के हस्त निर्मित उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। हमने देखा था कि राजस्थान के जो निर्मित उत्पाद है उनको बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। और इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जोधपुर के अंदर किया जा रहा है। 20 से लेकर के 22 मार्च के तहत ये प्रस्तावित है कि यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया जाएगा ताकि अपने जो हस्तनिर्मित उत्पाद है उनको बढ़ावा मिले। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये तो थे फ्रेंड्स अपने MCQ क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग राज ई लर्निंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स।